हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शीतला अष्टमी पूजन की, जो हमारी संस्कृति का मुख्य पर्व है। इस पर्व का धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। तो दोस्तों, मेरे चैनल भारतीय संस्कृति में आपका स्वागत है। शीतला सप्तमी 2025 कब मनाई जाएगी? शीतला सप्तमी, तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त एवं योग के बारे में। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है और इस शुभ अवसर पर साधक अपने घरों और मंदिरों में देवी माँ शीतला की भक्तिभाव से पूजा करते हैं। माँ शीतला की शरणागत रहने वाले साधकों को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और साथ ही सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति भी मिलती है। चैत्र का महीना माँ दुर्गा को समर्पित होता है और इस महीने में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा करने से मनचाही मुराद भी पूरी होती है। सनातन धर्म में शीतलाष्टमी पर्व का खास महत्व है। ये पर्व हर साल चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। हालांकि इस पर्व की शुरुआत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को ही हो जाती है। शीतलाष्टमी के दिन जगत की देवी माँ शीतला की भक्ति भाव से पूजा की जाती है और साथ ही उनकी निमित्त व्रत रखा जाता है। धार्मिक मत है कि देवी माँ शीतला की पूजा करने से साधक को आरोग्यता का वरदान मिलता है और साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। ये पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए शीतला सप्तमी 2025 कब है और अष्टमी की सही डेट एवं शुभ मुहूर्त जानते हैं। शीतला सप्तमी शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 21 मार्च को देर रात 2:45 पर शुरू होगी और 22 मार्च को सुबह 4:23 पर समाप्त होगी। शीतला सप्तमी पर पूजा के लिए शुभ समय 21 मार्च को सुबह 6:24 से लेकर शाम 6:33 तक है। इस दौरान साधक देवी माँ शीतला की पूजा कर सकते हैं और शीतला अष्टमी शुभ मुहूर्त और चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च को सुबह 4:23 पर शुरू होगी और वही 23 मार्च को सुबह 5:23 पर समाप्त हो जाएगी। इस दिन ही बासोड़ा मनाया जाएगा। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर माँ शीतला की विशेष पूजा की जाती है। शीतला सप्तमी शुभ योग। ज्योतिषियों की माने तो चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। इनमें सिद्धि योग शाम 6:42 तक है और इस योग में माँ शीतला की पूजा करने से शुभ कार्यों में सफलता एवं सिद्धि मिलेगी। इसके साथ ही शीतला सप्तमी पर रवि योग का भी संयोग है। इस योग में माँ शीतला की साधना करने से आरोग्य जीवन का वरदान मिलेगा। वही भद्रावास का योग दोपहर 3:38 तक है और इस दिन दान पुण्य का भी बहुत खास महत्व है। तो हमें कौन सी चीजें दान अवश्य ही करनी चाहिए, जैसे कि वस्त्र। शीतला अष्टमी के दिन वस्त्र का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन आप किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र दान कर सकते हैं। इससे आपको माता शीतला की कृपा अवश्य मिलेगी और आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। दूसरी चीज है अनाज। शीतलाष्टमी के दिन अगर आप अनाज का दान करना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। ऐसे में इस पावन तिथि पर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज का दान कर सकते हैं। इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। तीसरा है जल। इस शुभ दिन पर जल का दान करना भी पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन आप किसी प्यासे व्यक्ति को जल पिला सकते हैं या फिर किसी स्थान पर पानी की सेवा करवा सकते हैं। इससे आपके जीवन में शांति आएगी। चौथा है झाड़ू। इस तिथि पर झाड़ू का दान करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे में आप इस दिन किसी मंदिर या सार्वजनिक स्थान पर झाड़ू का दान भी कर सकते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और घर में बरकत आएगी। और चौथा है सूप। शीतलाष्टमी के दिन सूप का दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और इस दिन आप किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को सूप का दान कर सकते हैं। इससे आपको माता शीतला का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
और उनकी कृपा की भी प्राप्ति होती है और आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। शीतलाष्टमी का धार्मिक महत्व क्या है वो भी जान लेते हैं। शीतलाष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन देवी शीतला की पूजा करने से घर में सुख शांति आती है और इसके साथ ही तमाम तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। इस दिन बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे बासोड़ा भी कहा जाता है। और अब जान लेते हैं शीतलाष्टमी की व्रत कथा क्या है। जय श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देख लूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर ही नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी, मार जिसे बोलते हैं, नीचे फेंका। वह उबला पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले या छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वही अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बुढ़ी माई तो बहुत जल गई है और इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, ही माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बुढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बुढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बुढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। ये देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बुढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपनी असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुमारन सोचने लगी, अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुमारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, ही माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है ना बैठने का आसन ही है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुमारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुमारन से कहा, हे बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डोंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली की बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतलाष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाएं, धोबी को कपड़े धुलने ना दें और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी जो तूने वरदान मांगे हैं वो सब तुझे देती हूँ। हे बेटी तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डोंगरी। सील की डोंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है
शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। इस प्रकार थी हमारी शीतला माता की कहानी। शीतला माता की जय। तो इस प्रकार से थी हमारी आज की जानकारी शीतला अष्टमी के ऊपर। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद दोस्तों।